आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं वो टॉपिक देखने में तो काफी छोटा लगेगा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर आप एक टीचर हैं, मान लीजिए अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम टीचर हैं और अगर इस प्रकार की अगर हम छोटी सी अगर गलतियां कर ले तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। सीधा है, कोई भी अगर आपका लिखा हुआ पढ़ेगा देखेगा तो कहेगा अरे यार ये टीचर है और इसको यही पता नहीं है ना। तो कहने का मतलब हो गया हमें छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें तो गलत हो जाती है ना, तो पता ही नहीं पड़ता। अरे भाइयों, बड़ी बड़ी बातें तो दूसरों को भी पता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें हर किसी को पता होती है, ज्यादातर पता होती है। और अगर हम उसमें मिस्टेक्स करते हैं तो हर कोई उसको बहुत जल्दी पकड़ लेता है। सही बात है। तो जहां छोटी जगह दिखे, मेरा कहने का मतलब जो चीज छोटी दिखती है तो आप उसे अवॉइड ना करें, है ना। उसको सुधारने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जल्दी जाता है, क्योंकि वो छोटी चीजें हैं, आसान चीजें हैं और सबको लगभग सबको उनके बारे में पता होता है। तो वहां अगर हम मिस्टेक्स करते हैं तो फिर हम जल्दी पकड़े जाते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी जगह आप गलतियां करिए, कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं, सीधी बात है। तो मेरा कहने का मतलब है छोटी जगह पे हमें मिस्टेक्स या छोटे टाइप की जो मिस्टेक्स होती है वो नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं ऐसी ही छोटी गलतियों की जो हम अक्सर करते हैं। तो सुनिएगा, जो कि लिखने में आती है। सही बात है ना। तो सर हम किसकी बात कर रहे हैं? तो मैं आज बात करने वाला हूं कि हमें कहां पर इंग्लिश के लेटर्स को बड़ा मतलब कैपिटल फॉर्म में लिखना चाहिए। सही बात है, हमें नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो आइएगा बात करते हैं कि हम कहां पर लेटर्स को कैपिटल करते हैं। सुनिएगा, देखिए तो मैंने लिखा है रूल्स फॉर कैपिटलाइजेशन, है ना। देखिएगा, देखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कहने का मतलब क्या, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और देखिए मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, है ना, और इन सब के फर्स्ट लेटर को मैंने कैपिटल किया है। ध्यान दीजिएगा, ओपन द डोर, तो ओ देखिए कैपिटल फॉर्म में है। व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस टाइम, तो देखिए डब्ल्यू कैपिटल फॉर्म में है। आई डोंट नो द बॉय, तो देखिए मैंने आई को कैपिटल फॉर्म में लिखा है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पे मैंने टी को कैपिटल फॉर्म में लिखा है। सर इनको सबको कैपिटल क्यों लिखा है? तो इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सभी अपने अपने वाक्य के प्रथम, है ना, या मैं ये बात करूं अपने अपने सेंटेंस के फर्स्ट लेटर्स हैं, और इसीलिए मैंने इनको क्या किया, कैपिटल। तो ध्यान दीजिएगा, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल फॉर्म। साफ सुथरी बात है कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल। ये ध्यान देना। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉपर नाउन में मोर देन 1 वर्ड है, कहने का मतलब क्या, एक से ज्यादा शब्द है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, आप उन सभी शब्दों के, उन सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को भी आप क्या करें, कैपिटल करें। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा है आई डिडंट सी सूरज प्रताप सिंह यस्टरडे, तो यहां पर मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखा जो कि एक प्रॉपर नाउन है ना। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम, किसी जगह विशेष का नाम। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल। दूसरी बात मैंने बताई कि प्रॉपर नाउन में एक से ज्यादा शब्द है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो उन सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को आपको क्या करना है, कैपिटल। तो देखिए सूरज का मैंने एस कैपिटल किया है, प्रताप का मैंने पी कैपिटल किया है, और सिंह का मैंने एस कैपिटल किया है। क्लियर है? हैव यू विजिटेड श्री गंगानगर, तो देखिए मैंने श्री का एस बड़ा किया है और गंगानगर का जी बड़ा किया है। क्लियर है? तो प्रॉपर नाउन्स के फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होते हैं, फर्स्ट लेटर्स को हमेशा कैपिटल करें। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वी ऑलवेज यूज द प्रोनाउन आई इन कैपिटल लेटर। जो प्रोनाउन आई होता है जिसका मतलब होता है मैं, ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन आई है इसको भले आप सेंटेंस में कहीं पर भी लिखे, हमेशा कैपिटल लिखे, चाहे आगे लिखे चाहे कहीं बीच में लिखे। क्लियर है? तो हमेशा इसे कैपिटल फॉर्म में लिखे। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है, माय फ्रेंड नोज दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये देखिए आई बीच में आया, लेकिन मैंने इसको कैसे लिखा है, कैपिटल फॉर्म में लिखा है। माय फ्रेंड नोज दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट आई एम, देखिए फिर आई बीच में आया। क्लियर है? भले ही बीच में आया लेकिन फिर भी मैंने इसको कैसे लिखा है, कैपिटल फॉर्म में। क्लियर है? तो प्रोनाउन आई को हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर गॉड लाइक गॉड एंड लॉर्ड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कहने का मतलब हो गया कि भगवान के लिए आए गए शब्द
जैसे गॉड हो गया, लॉर्ड हो गया, तो इनके फर्स्ट लेटर को भी हम क्या करते हैं, इनके फर्स्ट लेटर्स को भी हम क्या करते हैं, है ना, उसे कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, चाहे गॉड हो चाहे लॉर्ड हो। तो देखिए गॉड का जी, है ना, लॉर्ड का एल, तो कहने का मतलब हो गया इनको आप क्या करें, कैपिटल। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड, तो देखिए गॉड का मैंने जी कैपिटल किया है, ठीक है, तो वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, नेक्स्ट, ट्रस्ट इन गॉड, देखिए ट्रस्ट इन गॉड फॉर ही नोज। अब देखिए मैंने यहाँ पर ही में एच को कैपिटल किया है, क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन भी किसके लिए, गॉड के लिए। तो अगर गॉड के लिए कोई प्रोनाउन भी आता है तो उसका भी फर्स्ट लेटर आप क्या करें, कैपिटल, ध्यान देना। तो ट्रस्ट इन गॉड फॉर ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैनी पीपल विजिट द टेम्पल टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, है ना, तो देखिए लॉर्ड और कृष्णा, इनका मैंने फर्स्ट लेटर क्या क्या है, कैपिटल। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। We use capital letters in abbreviations, है ना, abbreviations को जब भी आप लिखते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा उनका हर एक लेटर क्या होता है, कैपिटल। जैसे देखिए BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, तो BSNL, है ना, ये अब्रीविएशन है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड का। तो देखिए हर लेटर को मैंने कैपिटल किया है। SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्लियर है, तो उसका अब्रीविएशन है, तो देखिए मैंने इसका हर एक लेटर कैपिटल किया है। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्लियर है, तो कहने का मतलब क्या, हर एक लेटर को मैंने कैपिटल किया है। OTP, वन टाइम पासवर्ड, क्लियर है। CV, करिकुलम विटाए, तो इसके भी मैंने देखिए, है ना, दोनों लेटर को क्या क्या कैपिटल किया। तो अब्रीविएशन कहीं पर भी आते हैं, है ना, उनमें जितने भी लेटर्स होते हैं सबको आपको कैसा लिखना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट लेटर्स ऑफ मंथ्स एंड डेज आर कैपिटलाइज्ड। जो महीनों के नाम होते हैं, जो दिनों के नाम होते हैं, कहने का मतलब हो गया मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, है ना, तो ये जो भी नाम है, कहने का मतलब दिनों के और महीनों के, तो इनके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करें। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, शी विल प्ले हियर ऑन मंडे, देखिए मंडे का मैंने एम बड़ा किया है। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, है ना, तो देखिए जनवरी का मैंने जे बड़ा किया है, जनवरी। ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 7 की। द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। ध्यान देना, लैंग्वेजेस, है ना, कोई भी लैंग्वेज का नाम है, और अगर आप कहीं की नेशनलिटी की बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप उनका पहला लेटर क्या करें, कैपिटल। किसी भाषा की बात करें, ठीक है, कहीं की नागरिकता की बात करें, तो फिर आप पहला लेटर क्या करें, कैपिटल। ओके सर, जैसे मैंने लिखा है, आवर स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, है ना, भाषा का नाम है, एंड संस्कृत, भाषा का नाम है, वेरी वेल, क्लियर है, आवर स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी एंड संस्कृत वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट, दी अमेरिकन, है ना, तो देखिए मैंने अमेरिकन के साथ में, है ना, द लगाया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो अमेरिकन लिखा है मैंने, इसका देखिए पहला लेटर मैंने क्या किया, कैपिटल किया है, ठीक है। दी अमेरिकन गेस्ट इज ट्राइंग टू स्पीक हिंदी, और यहाँ फिर भाषा है, तो यहाँ पे नागरिकता दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें भाषा दिखाई दे रही है, और दोनों का पहला लेटर मैंने क्या किया, कैपिटल, ठीक है। और अमेरिकन के साथ हमने दी लगाया है, ध्यान दीजिएगा, और क्यों लगाया, तो मैंने आर्टिकल्स वाले टॉपिक में आपको क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो दी अमेरिकन guest is trying to speak Hindi. The American guest is trying to speak Hindi. Okay sir. Names of religions, है ना, धर्मों के नाम, जैसे मैंने लिखा हिंदुइज्म, तो देखिए हिंदुइज्म धर्म है, तो उसका पहला लेटर मैंने क्या किया, कैपिटल। नेक्स्ट देखिए, नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के नेम, है ना, उनके भी पहले लेटर जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं, ध्यान देना। मैंने लिखा वी बाय न्यू क्लोथ्स ऑन होली एंड दिवाली, ठीक है, तो होली का एच कैपिटल किया है, दिवाली का डी कैपिटल किया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है कि नेम्स ऑफ डायरेक्शन, लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपका साउथ लिखा है, यहाँ पर देखिए मैंने एस को स्मॉल लेटर में किया है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ जो लिखा है एन कैपिटल किया है, यहाँ पे मैंने जो वेस्ट लिखा है यहाँ पे मैंने डब्ल्यू कैपिटल किया है, क्लियर है। तो सर यहाँ पे स्मॉल क्यों किया और यहाँ दोनों जगह आपने कैपिटल क्यों किया, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करते हैं, एक वे की बात करते हैं, सीधी बात है, ठीक है, आप सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करें, एक वे की बात करें, तब तो आप वहां पर डायरेक्शन का नाम जो होता है उसका पहला लेटर स्मॉल लिखे। लेकिन अगर आप किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं,
बात समझे कि नहीं समझे? किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं, उसकी संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब वहां पर अगर डायरेक्शंस का नियम आता है, ठीक है, तो फिर वहां पर उनका पहला लेटर आप क्या करें, कैपिटल करें। जैसे मैंने लिखा है द टर्न साउथ एट द नेक्स्ट कॉर्नर, मैंने कहा टर्न साउथ, ठीक है, मैंने कहा भाई साउथ की तरफ मुड़ जाना अगले वाले कॉर्नर पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ रास्ते की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दिशा की बात कर रहे हैं कि अगले वाले कॉर्नर से साउथ में मुड़ जाना, साउथ की तरफ मुड़ जाना। तो हमने नॉर्मली इस प्रकार से वे की बात की, इसीलिए मैंने यहाँ पर साउथ को साउथ का जो फर्स्ट लेटर एस है उसे मैंने स्मॉल लिखा है। आगे देखिएगा, ही लव्स द कल्चर ऑफ नॉर्थ। अब मैं यहाँ पर एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहा हूँ, सही बात है, वहां की संस्कृति की बात कर रहा हूं कि नॉर्थ साइड में जो संस्कृति है, सही बात है ना, नॉर्थ की तरफ जो संस्कृति है मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगती है। तो आई लव द कल्चर ऑफ नॉर्थ। क्लियर है सर? द वेस्ट हैज अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल। फिर से देखिए, हम किसी क्षेत्र विशेष की लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, सीधी बात है, तो हमने कहा द वेस्ट, तो यहां पर दिशा का नाम आया, लेकिन मैंने कैपिटल फॉर्म में लिखा है, तो याद रखिएगा। चलिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू राइट अ टाइटल और हेडिंग। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी हम कुछ भी लिखते हैं, है ना, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, खुद भी कुछ लिखते हैं, कभी कभार कोई शॉर्ट स्टोरी लिख दी तो आपने उसको टाइटल दिया, उसको हेडिंग दिया, कुछ भी आपने टॉपिक लिख दिया तो उसको टाइटल दिया, हेडिंग दिया। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर लोग टाइटल और हेडिंग को लिखने में, है ना, गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें कहां पर लेटर को कैपिटल करना है, कहां स्मॉल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप कोई टाइटल या हेडिंग लिखते हैं तो हमेशा ध्यान देना, है ना, कंजंक्शंस, ठीक है, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, है ना, इनको आप हमेशा स्मॉल लेटर में लिखें। हाँ, अगर स्टार्टिंग में बैठे तो मैं नहीं कहूंगा स्टार्टिंग में बैठे तो उन्हें कैपिटल फॉर्म में लिखे, लेकिन अगर बीच में आ रहे हैं, आपके टाइटल के, आपके हेडिंग के बीच में आ रहे हैं कंजंक्शंस, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, अगर ये कहीं बीच में आ रहे हैं तो इनको स्मॉल फॉर्म में लिखें, ठीक है। बाकी इनके अलावा जो भी वर्ड्स हैं वो आपको कैपिटल फॉर्म में, उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर यही, जैसे मैंने हेडिंग लगाया, देखिए हाउ टू राइट अ टाइटल और हेडिंग, तो देखिए मैंने हाउ का एच कैपिटल किया है, लेकिन टू का टी स्मॉल किया है क्योंकि एक प्रेपोजिशन है। मैंने राइट का डब्ल्यू कैपिटल कर दिया, लेकिन ए देखिए मैंने स्मॉल लिखा क्योंकि एक आर्टिकल है, ठीक है। फिर टाइटल का टी कैपिटल कर दिया, लेकिन और का ओ मैंने छोटा किया क्योंकि ये एक प्रकार का कंजंक्शन है। क्लियर है, ठीक है, तो इसको मैंने छोटा कर दिया। फिर हेडिंग का मैंने एच कैपिटल किया। तो ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, है ना, इनको आपको स्मॉल, इनके फर्स्ट लेटर को आपको स्मॉल लिखना है, ठीक। आइएगा, जैसे मैंने लिखे हैं, कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो देखिएगा, अ लेटर टू गॉड, तो देखिए यहां पर आर्टिकल दिख रहा है आपको, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में, और मैंने कहा आपको फर्स्ट तो आपको हमेशा कैपिटल करना, भले फिर वो आर्टिकल हो, प्रेपोजिशन हो, क्लियर है, या कंजंक्शन हो, है ना, तो आप उसे तो कैपिटल लिखे। लेकिन देखिए बीच में मैंने प्रेपोजिशन लिखा टू, तो उसको देखिए मैंने स्मॉल फॉर्म में लिखा है, उसका पहला लेटर। टाइम एंड टाइम अगेन, तो देखिए बीच में कंजंक्शन आ रहा है, सीधी सी बात है, एंड, क्लियर है। द मार्क ऑन द वॉल, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ठीक है। फिर छोटे, द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट, तो देखिए मैंने ए को फिर से छोटा किया है। तो कहने का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा कि टाइटल, हेडिंग जब भी हम लिखते हैं तो कंजंक्शंस, ठीक है, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को हम, इनके फर्स्ट लेटर्स को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, स्मॉल। हाँ, एक और तरीका है, अगर आप टाइटल और हेडिंग को लिखना चाहते हैं और अगर आपको नहीं पता है कि यार कहाँ हम स्मॉल करें, कहाँ कैपिटल करें, अगर आप भूल भी जाते हैं और पता नहीं रहता है, तो आप एक तरीका और आजमा सकते हैं। वो तरीका है, सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल कर दो, सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अ लेटर टू गॉड है, तो सारे के सारे लेटर्स आप कैपिटल कर दिए। ये जो मैंने लिखा है हाउ टू राइट अ टाइटल और हेडिंग, इसके सारे के सारे लेटर्स मैंने क्या कर दिए, कैपिटल फॉर्म में। तो ऐसे चल सकता है। तो ये भी एक तरीका है टाइटल को लिखने का, हेडिंग को लिखने का। तो ये था आज का, है ना, हमारा टॉपिक, जिसे जो देखने में तो काफी छोटा लगता है, लेकिन मैंने आपको बताया छोटा भले ही लगे लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, आज मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो आप उसे, मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के ये काम आ सकता है तो उन्हें मेरे वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें, ठीक है। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहे कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।